हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओएमपी जीके जीएस में। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए जीके के ऐसे प्रश्न लेकर आ गए हैं जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। यह प्रश्न बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित है। यदि फ्रेंड्स आप इन सभी प्रश्नों को अच्छा से रट लेते हैं तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी 2 या 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यदि फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसको भी याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महमूद गजनी के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा महमूद गजनी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था। गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाहियान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा फाहियान गुप्त काल में आया था भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी.एस. लिबिदेव को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा जी.एस. लिबिदेव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरबी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अरबी भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि अल बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था। अल बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनानी भाषा का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा यूनानी भाषा का। अल बरूनी जानकार नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि अल बरूनी भारत किस शताब्दी में आया था। अल बरूनी भारत किस शताब्दी में भारत आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इब्न बतूता किस देश का निवासी था। इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरक्को देश का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मोरक्को का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया। किस विदेशी यात्रियों ने पुराणों का अध्ययन किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल बरूनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अल बरूनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया है। भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहब्बत बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मोहब्बत बिन तुगलक के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी। इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 14वीं शताब्दी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
कह रहा कि किताब उर्रेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। किताब उर्रेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा इब्न बतूता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि रेहला नामक पुस्तक किसकी रचना है। रेहला नामक पुस्तक किसकी रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा इब्न बतूता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि खिलजी वंश का संस्थापक था। खिलजी वंश का संस्थापक था कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज खिलजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि सुल्तानों में घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की। सुल्तानों में घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला और अंतिम महिला शासक कौन थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा राजवी सुल्तान, राजिया सुल्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था। पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदवर दाई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा चंदवर दाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था। फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस देश से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा फ्रांस देश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि फ्रांसवा बर्नियर क्या था। फ्रांसवा बर्नियर क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक भी था, एक राजनीतिक दार्शनिक भी था। फ्रांसवा बर्नियर एक इतिहासकार भी था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि बर्नियर किसके काल में भारत आया था। बर्नियर किसके काल में भारत आया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां के काल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा शाहजहां के काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत था। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांसवा बर्नियार का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसवा बर्नियार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि जीन बैप्टिस्ट टेरवेनियर किस देश से भारत आया था। जीन बैप्टिस्ट टेरवेनियर किस देश से भारत आया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस देश से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस देश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि फ्रांसवा बर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। फ्रांसवा बर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेनिस से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा वेनिस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया था। किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
बर्नियर ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा बर्नियर ने। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यही लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल साकृत्यायन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा राहुल साकृत्यायन।